नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज बात करूंगा एक सनसनी खुलासे के साथ। यह खबर है उत्तराखंड से। करीब 22 दिन से हम उत्तराखंड में इस खबर को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और इस पर विश्लेषण भी कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जो हत्याकांड है, यह हत्याकांड है ज्योति मेयर हत्याकांड। और इस हत्याकांड में आज 22 दिन लग गए इस हत्याकांड को सुलझाने में। और पुलिस क्या कहती है, ज्योति मेयर के जो माता पिता हैं वो क्या कहते हैं, सबके अलग अलग बातों से यह कहानी स्पष्ट होती है कि यह हत्याकांड किसकी वजह से हुआ होगा। आज इसी पर बात करेंगे। इसका खुलासा सही तरीके से होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ज्योति मेयर हत्याकांड से पहले आपको बतलाना चाहूंगा कि हल्द्वानी के गोलापार में इसी महीने एक 10 साल के मासूम की हत्या की जाती है और पूरा उत्तराखंड दहल जाता है। और इस ज्योति मेयर हत्याकांड में कई ऐसे संदिग्ध और भी राज छुपे हुए हैं। जिस कातिल ने ज्योति मेयर की हत्या की और वो कहां गया हत्या करने के बाद, और हत्या करने के बाद कहां कहां रहा, और कितने दिनों के बाद फिर वो वापस आया, और पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, ये सब आज इस विश्लेषण के द्वारा आप जानेंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोबारा ना करें। अगर आप नए हैं, आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ कि ज्योति मेयर हत्याकांड आखिर हुआ क्यों। और 22 दिन के ऊपर उससे पहले भी एक छुपी हुई कहानी है, उस कहानी का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। ज्योति हत्याकांड 30 जुलाई को उसके घर पर उसकी लाश मिलती है। सपने देखा, आनंद फानंद में उसकी सहेली घर पर जाती है और उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करती है कि ज्योति घर में बेसुध पड़ी हुई है और उसके जगह जगह पर निशान है। उसके बाद आनंद फानंद में पुलिस आती है और पुलिस इस मैटर को आत्महत्या करार देती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये जो मामला है ये आत्महत्या का है, संदिग्ध है। लेकिन उसके बाद जब एक के बाद एक कड़ी खुलती है तो फिर हत्या का मामला सामने आता है। और जब लोग कहते हैं कि जगह जगह पर ज्योति के निशान है, गले में भी निशान है, हाथ में भी निशान है, तो इसको देखते हुए फिर हत्या की साजिश का पता लगता है। और तब तक जिस व्यक्ति ने उसको मारा वो तब तक भाग चुका होता है। दरअसल कौन है व्यक्ति, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। हल्द्वानी के मुखानी एरिया में योगा ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले दो सगे भाई हैं। जो अजय यदुवंशी है वो बड़ा भाई है और अभय यदुवंशी वो छोटा भाई है। दोनों सगे भाई हैं और दोनों सगे भाई 2023 से वहां पर जिम उन्होंने खोला था और जिम सेंटर चला रहे हैं। और 2023 में ही ये ज्योति नाम की, हालांकि ज्योति मेयर को शादीशुदा बताया गया है। और यहां पर मित्रों देखने की बात है कि हल्द्वानी पुलिस ने बुधवार को योगा ट्रेनर ज्योति मेयर हत्याकांड का खुलासा तो कर दिया, लेकिन हत्या अवैध संबंधों से चलते की गई है। इसके लिए पुलिस ने पहले अपनी बात रखी है और पुलिस ने हत्या के आरोप में अजय योगा ट्रेनर जो कि उसका मालिक है और उसके बाद उसका छोटा भाई जो अभय यदुवंशी है उसको गिरफ्तार कर लिया। और दोनों सगे भाई हैं और मूल रूप से ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं और इन्होंने मुखानी हल्द्वानी में एक जिम सेंटर खोला है। ज्योति मृतक का शव उसके कमरे से ही बरामद हुआ, क्योंकि उसकी सहेली ने इस शव को देखा और उसके ज्योति के माता पिता को उन्होंने अवगत कराया। 3 अगस्त को ज्योति मेयर हत्याकांड का मामला सामने तब आया जब मृतक का शव उसके कमरे में बरामद हुआ था और मृतक की मां दीपा मेयर निवासी हल्दीचौड़ और तुलारामपुर लालकुआं की ओर से इस मामले में एक मुखानी पुलिस को एक तहरीर दी गई थी। और हत्या का आरोपी छोटी मुखानी जेकेपुरम स्थित अजय योगा एंड फिटनेस सेंटर के मालिक अजय यदुवंशी और उसके छोटे भाई अभय यदुवंशी जो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। और पुलिस ने सबसे पहले यह काम किया कि योगा सेंटर मालिक का भाई ने जब इस तरह की वारदात की और वो भाग गया तो पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए क्या काम किया, पुलिस ने सबसे पहले जो घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। एक संदिग्ध व्यक्ति घटनास्थल से बाहर आता हुआ दिखाई दिया और आरोपी की पहचान अभय यदुवंशी के रूप में हुई और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस बीच आरोपी नेपाल फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम नेपाल में रवाना की और आखिरकार आरोपी को मंगलवार रात को
नगला उधम सिंह नगर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहां पर एक सवाल होता है कि उधम सिंह नगर नगला में यह आरोपी क्या कर रहा था। यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि नेपाल से दोबारा यह आदमी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर नगला के आसपास यह आदमी क्या कर रहा था, पुलिस को कैसे जानकारी मिली, इसमें बहुत बड़ा एक सवाल है। और यह मित्रों कैसे पता लगा कि इन्होंने हत्या की है। पुलिस ने केस दर्ज किया और बड़े भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसकी संलिप्तता नहीं मिली और छोटा भाई भाग गया था, जिसकी तलाश में 2 टीमें बनाई गई। बुधवार को पुलिस ने आरोपी अभय कुमार यदुवंशी नगला तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। और जो आरोपी है, आरोपी का क्या कहना है? आरोपी ने कहा कि इसकी हत्या मैंने क्यों की, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। उसके बड़े भाई के साथ योग सेंटर कहता आरोपी मैं चलाता था और सारा जो मैनेजमेंट का काम था वो सारा मैं देखता था। 2023 में युवती उनके सेंटर पर काम करने आई और युवती ने मैनेजमेंट के सारे काम अपने हाथ में ले लिए। इसके बड़े भाई के साथ युवती के अवैध संबंध थे, इस कारण दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ गई। कुछ समय पहले उसे 10 लाख की जरूरत थी, लेकिन भाई ने नहीं दिए। इस पर उसने युवती को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जब वो आरोपी कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए अपने भाई से मांगे और बीच में ज्योति मेर आड़े आ गई और उसने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए, जिसकी वजह से ज्योति मेर बीच में आड़े आ रही थी और जिसकी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। और युवती को उसने कैसे मारा, इसके बारे में जान लेते हैं। और जो आरोपी था अभय 30 जुलाई की शाम को ज्योति मेर के कमरे में जाता है। युवती उसके लिए नींबू पानी बनाती है। जैसे ही वो नींबू पानी बनाती है अपने किचन में, और तभी आरोपी ने एक मौका पाया और आरोपी ने दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया। उसके बाद आनंद फानंद में वो सीधे नैनीताल चला गया और एक दिन नैनीताल में रहा और उसके बाद नैनीताल में घूमने के बाद उसने एक टैक्सी बुक की और वह टैक्सी बनवासा होते हुए सीधे वो नेपाल भाग गया। बुधवार को हल्द्वानी में अपने वकील से मिलने के लिए वो आ रहा था, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोग कह रहे थे कि वापस क्यों आया, उसको तो नेपाल में ही रहना चाहिए था, वो वापस कैसे आ गया। यहां पर संदिग्ध है कि नेपाल गया या नहीं गया। और नेपाल से फिर वो वापस बुधवार को वापस उत्तराखंड आता है और उधम सिंह नगर के पास वो मिल जाता है और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। दोस्तों ये कहानी कहां से शुरू होती है? ये कहानी में बड़े दावपेच है। 2023 में ज्योति मेर इनके ट्रेनिंग सेंटर में जाती है और ट्रेनिंग सेंटर में वहां पर जॉब करती है। आरोपी के बड़े भाई की गर्लफ्रेंड भी योग सेंटर में काम करती थी और अभय यदुवंशी का यह कहना था कि बड़े भाई की गर्लफ्रेंड ने खा लिया था 2023 में जहर, और वहां से यह कहानी शुरू होती है। आरोपी के बड़े भाई की गर्लफ्रेंड ने योग सेंटर में उसी के साथ काम करती थी। ज्योति मेर के आने से वो नाखुश थी और 2023 में उसने जहर खा लिया। इस बात को लेकर जो ट्रेनर थी ज्योति मेर डिप्रेशन में आ गई और कुछ दिन तक वो सेंटर में आई और इस बीच अभय ने उसका ख्याल रखा। दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता था और वर्ष 2024 में बड़े भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। ज्योति मेर से उसकी नजदीकियां कम नहीं हुई और यहीं से यह कहानी शुरू होती जाती है। अब इसमें परिवार वाले क्या कह रहे हैं इसके बारे में? परिवार का साफ कहना है कि बेटी की हत्या की गई है और शनिवार को पीड़ित परिवार ने पहाड़ी आर्मी के साथ अन्य सामाजिक संगठनों के साथ बुद्ध पार्क में धरना भी दिया और इसके बाद धरना देने के बाद पुलिस थाने में यह प्रदर्शन पहुंच गया और कुछ लोगों ने अपने बाल भी उतार दिए। लोगों का आरोप था कि पुलिस मामले में गंभीरता नहीं ले रही है, जिस वजह से आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं। हालांकि बाद में एसपी ने आश्वासन दिया तो लोग शांत हो गए। परिवार कहता है कि एसआईटी की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर अजय ने अपने छोटे भाई अभय को खर्चा देना बंद कर दिया था तो अभय को ज्योति की हत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी? विवाद तो 2 भाइयों के बीच में था, लेकिन उसने ज्योति को क्यों मारा और ज्योति को मारने का क्या मतलब बनता है, यह कहना है परिवार वालों का। क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में यह मामला था तो ज्योति को क्यों मारा। लेकिन जब उसके बाद जब यह आरोपी पकड़ा जाता है तो खुद कहता है कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि दोनों के बीच अवैध संबंध थे। यह तो पुलिस का कहना है, लेकिन अपने मुंह से उसने क्या कहा यह तो वही जानता है। गुरुवार को परिजनों ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस ने ज्योति के चरित्र पर सवाल उठाकर
जनता का आक्रोश शांत करने की कोशिश की। सिर्फ एक व्यक्ति को आरोपी बनाया और जितने लोग संदिग्ध थे और भी ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई नहीं की गई, ताकि सभी पहलू पर जांच हो सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और इस हत्याकांड में कई रसूखदारों को शामिल होने की आशंका है। चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। प्रेस वार्ता में हेमंत मेर, नवीन सिंह बिष्ट, आनंद सिंह मेर और बलवंत सिंह बिष्ट और कविता जीना और पहाड़ी आर्मी के नगर अध्यक्ष भुवन पांडे मौजूद थे। और सही से अगर पुलिस जांच नहीं करेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से हम पुलिस के सामने खड़ा करेंगे, यह कहना है परिवार की तरफ से। आपको आज की यह खबर कैसी लगी, इस पर आपकी कमेंट्स बहुत जरूरी है। अगर इसमें कुछ संदिग्ध या कुछ गलतियां पाई गई हों उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।